उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मामलों के राज्य मंत्री तथा अमेठी जिले के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज पूर्वाह्न 11 बजे लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमेठी जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ बैठक कर अल्पसंख्यक कल्याण के विषय में आवश्यक विचार विमर्श किया। इसके उपरांत मंत्री महोदय ने 11:20 पर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचकर मीडिया कर्मियों के साथ बैठकर मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दिया। डीजल, पेट्रोल तथा बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए मोहसिन रजा ने कहा कि विपक्ष को चाहिए कि वह सकारात्मक मुद्दे उठाए, जनता के हितों के मुद्दे उठाए। इसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तय होती हैं और दामों में उतार चढ़ाव होता रहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार के समय डीजल, पेट्रोल की कीमतें उनके हाथ में थी, अगर वह चाहते तो नहीं बढ़ती, लेकिन अब सरकार की पकड़ से बाहर है। जो सरकार के हाथ में है उसकी कीमतों में नियंत्रण किया जा रहा है। देश की जनता कह रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, यह बात विपक्ष भी जानता है, इसलिए अब विपक्ष नाव चला रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में कानून का राज स्थापित हुआ है। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिस पर हम लोग चर्चा तो करते हैं मीडिया में, लेकिन वह आपसी रंजिश के चलते होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है। सवाल जहाँ पूछना चाहते हैं कि 80 रुपए में 82 रुपए में पेट्रोल कैसे हो गया आज मुंबई में 100 रुपए में पेट्रोल 97 रुपीज। बात देखिए, ऐसा है, आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर बढ़ती हैं कीमतें, उसके तहत ये चलती चीजें हैं। लेकिन आप अगर बात करें अपने देश के अंदर, हमने देश में गांव गरीब किसानों को लेकर काम किया है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ते हैं या इसकी जो नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तय होती है, ये सबको पता है, चाहे उनकी सरकार रही हो चाहे हमारी रही हो। इसको लेकर जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, हमेशा कोई चीज की प्रश्न जब उठते हैं उसमें एक पॉजिटिव चीज ढूंढने की प्रयास होना चाहिए। नेगेटिव बात तो यह है कि आप इतनी देर से क्यों आ गए, हम बैठे थे बहुत देर से आप आ गए। देश आपका, सुन लीजिए, आपने सवाल किया। सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री राम के देश में पेट्रोल सीता जी के नेपाल से और रावण की लंका से ज्यादा महंगा है। देखिए, ऐसा है कि अगर आज आपका देश संपन्न भी हो रहा है, देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है, वहां पर जिस तरह की खपत है, जो भी हमें जरूरत है, उस जरूरत के तहत, क्योंकि ये जो चीजें इंटरनेशनली आपको जिसमें आप शामिल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिसकी कीमतें तय होती हैं, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें हम और आप अपनी देश की जनता को कहीं ना कहीं फायदा देने के लिए सब्सिडी लाते हैं, हम अपने टैक्सेस कम करते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि इस बार के जो आप देखें उठाकर बजट को, हमने टैक्स बिल्कुल भी किसी पर कोई भार नहीं डाला गया, पूरे देश में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया और ना किसी से कोई टैक्स के लेकर बात हुई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल स्तर पर तय होती हैं, क्या इस बात की जानकारी 2014 में नरेंद्र मोदी को नहीं थी? क्या नरेंद्र मोदी कहते थे कि अगर पाकिस्तान में पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिक सकता है तो भारत में पेट्रोल की कीमतें 35 रुपए लीटर क्यों नहीं होती? बिल्कुल। तो क्या इस चीज की जानकारी आप देखिए, इंटरनेशनल स्तर पर तय होती है कीमतें? जो देश जो 14 में देश आदरणीय मोदी जी को मिला था और आज 6 वर्षों में देश जितने शिखर पर है, क्या ये देश पहले शिखर पर नहीं जा सकता था? अब आप सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने सवाल सही किया, मैं वही, मैं आप जो बात कर रहे हैं, मैंने कहा आपसे जो बात आपने पूछी, पेट्रोल और डीजल की दाम को लेकर आप बात जो कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस तीनों पेट्रोल, लेकिन आज आप देखें एक एक घर रसोई पहुंचाने का काम किया किसने? इससे पहले तो आप कार्ड मिलता था और आप एक सांसद से मांगते थे कि मुझे एक सिलेंडर चाहिए है, आज घर घर हमारा व्यक्ति खड़ा होकर आपको सिलेंडर पहुंचा जाता है। तो इसलिए आप जिस तरह में जो प्रश्न आप कर रहे हैं, उस प्रश्न का मतलब नहीं है। देश में आपको, हम जो 130 करोड़ लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल से ज्यादा हम जरूरी समझते हैं देश के किसान संपन्न हो, देश का हमारा जो छोटा छोटा व्यापारी खुदरा है वो, और हमारी शिक्षा की जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए। देश में विकास तेजी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बता दीजिए मुझे। रसोई गैस की कीमतें कितनी है पता है आपको? सॉरी, रसोई गैस सिलेंडर, एक सिलेंडर कितने का? भैया ये उतार चढ़ाव इनमें अप्स एंड डाउन्स रहेगा, हमेशा रहा है। इनको लेकर आप कभी ये मत कर दिए कि हमारी सरकार में बढ़ गया और पिछली सरकार में नहीं था। ये जो बात आपने प्रश्न उठाया है मान्यवर, आइए, ये इसके अलावा आप आइए, इसके अलावा आप आइए, ये वो चीजें हैं जो हमेशा रहेंगी। कोई भी सरकार थी, घटती और बढ़ती रही है। हमने इसीलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोगों को संपन्न करने के लिए और कामों पर ध्यान दिया है। जब सिलेंडर की कीमतें 600 रुपए थी
तब भी लोगों के खाते में सब्सिडी तो मिलती है, रेयर लोगों को उनके खाते में सब्सिडी